एक तरह से राजी कर लिया है, जो आप निशांत को आगे बढ़ाइए अपने पुत्र को। अगर में किस तरह से कुशवाहा नाराज हुआ, और नाराज हुआ तो कहे जो पूरी बाजी पलट दी, छह सीटें गंवानी पड़ी उनको। अपना उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर सकते हैं या इशारों में बता सकते हैं। नीतीश कुमार इनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जब पत्रकार भी पूछते हैं जो सर वो फिर चले गए, फिर आएंगे, फिर आ गए, तो अरे क्या है, तो जाते ही आते रहते हैं, तो कितना बार गए हैं, कितना बार आए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का स्वागत है। झा जी के विश्लेषण में आज चर्चा हम करेंगे, बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने की संकेत है। दरअसल 29 तारीख को नीतीश कुमार एक बड़ा बैठक करने वाले हैं दिल्ली में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 6 महीने के बाद ये दूसरी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2024 में होने जा रही है। पहली बैठक में नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया जिसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, और अब दूसरी बार ये जो बैठक हो रही है इसमें नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी, रहेगी, या फिर नीतीश कुमार के कुर्सी पर किसी और का नाम लिखा जा चुका है। स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने रच दिया है और अब पूरी फिल्म 29 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी। और अब देखिए, इसमें आज नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ी, सुबह ही सुबह उन्हें मेदांता अस्पताल में जाना पड़ा है। तो नीतीश की तबीयत बिगड़ते 29 तारीख की बैठक में कुछ बड़ा फैसला करेंगे। इसको लेकर के आज सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ झा जी के विश्लेषण में चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर? नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी है, बहुत सारे लोग अलग अलग निगाहों से इसे देखना शुरू कर चुके हैं कि तबीयत बिगड़ते नीतीश कुमार अब सोच रहे हैं कि मेरी कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार अस्वस्थ दिखे। लोकसभा चुनाव के दौरान, हाँ, लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के दौरान। तो वैसी स्थिति में उन्होंने मात्र एक दिन में 2 सभाएं की जी। तेजस्वी 5 से 6 सभा कर रहे थे, बीच बीच में ये सभा भी नहीं की इन्होंने, 2-3 दिन तक ब्रेक भी दिया। तो वैसी स्थिति में आज अचानक सुबह सुबह ये मेदांता पहुंच गए। इनके हाथ में दर्द कहें या मोच कहें या चोट कहें, अब वो कैसे लगी, वो गए मेदांता को लेकर के उन्होंने वहाँ पे एक तस्वीर भी वायरल हुई है। जी, वो तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल भी रही होगी, दर्शकों देखिएगा। हाँ, तो अब स्थिति है जो 29 तारीख को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई है। दिल्ली में सारे जो जेडीयू के जितने भी पद धारक हैं वो वहाँ पहुँचेंगे, और ऐसे कयास लगाया जा रहा है जो नीतीश कुमार कुछ उस दिन बड़ा निर्णय लेंगे। हो सकता है विधानसभा चुनाव समय से पूर्व कराने की भी बात कही जा रही है, एक ये भी हो सकता है। दूसरा वो हो सकता है उस दिन अपना उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर सकते हैं या इशारों में बता सकते हैं, क्योंकि तुरंत तो मुख्यमंत्री पद अभी छोड़ने नहीं जा रहे हैं वो जी। विधानसभा चुनाव की घोषणा तक वो मुख्यमंत्री पद भी नहीं छोड़ेंगे, और कहें तो एक तरह से इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा, या जेडीयू के नेतृत्व में। नेतृत्व इनका हो चाहे नहीं हो, लेकिन जेडीयू के नेतृत्व में, और जेडीयू का ही मुख्यमंत्री भी बनेगा, चाहे जितनी भी सीट लाए नीतीश कुमार। अब ये देखना है जो अब ये उत्तराधिकारी के रूप में किसको आगे बढ़ाते हैं, किसका नाम होगा। उनके आसपास रहने वाले में कई चेहरे हैं, जिसमें अशोक चौधरी की चर्चा होती है, जिसमें विजय चौधरी की चर्चा होती है। ललन सिंह तो पहले थे, लेकिन अब उन्हें तो खैर वो तो सांसद बन चुके हैं, सांसद बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। और भी कई दिग्गज हैं जो नीतीश के आसपास रहते हैं। तो ऐसे क्या लगता है कि मतलब उन्हीं लोगों में से किसी एक को चुन के नीतीश कुमार ने रखा है, या फिर ये भी कहा जाता है कि नीतीश बड़े चौंकाते हैं अपने फैसलों से, तो ये भी करेंगे नीतीश कुमार के आसपास के रहने वाले सभी लोगों ने नीतीश कुमार को इस बात पर राजी करने का प्रयास किया है जो आप अपने पुत्र निशांत को आगे बढ़ाइए, अच्छा, हम लोग उनको बैकअप देंगे, पर्दे के पीछे से हम लोग उनको मदद करेंगे। कैसे लालू प्रसाद यादव अभी तेजस्वी को बैकअप दे रहे हैं, पर्दे पे वो नहीं है। लालू प्रसाद यादव कहीं भी इस लोकसभा चुनाव में कहीं एक भाषण भी नहीं दिया, ट्वीट किया जरूर, रोहिणी के चुनाव प्रचार के लिए कैंप किया, वहाँ भी उन्होंने प्रचार नहीं किया, रोड शो भी नहीं किया, क्योंकि उनका शरीर अब ऐसा रहा भी नहीं जो रोड शो कर सकते हैं या मंच पर खड़े होकर भाषण दे सकते हैं। हाँ, रोहिणी के नॉमिनेशन के दिन वो मंच पे भाषण दिए, बैठे हुए थे मंच पे, क्योंकि उस दिन पूरा परिवार बैठा हुआ था, तेज प्रताप, तेजस्वी, निशा, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और रोहिणी तो नामांकन ही कर रही थी। तो वैसी स्थिति में जेडीयू के जो जितने भी पद धारक हैं
या जो भी इनके कहें जो सिपा सलाहकार हैं, इन्होंने एक तरह से राजी कर लिया है जो आप निशांत को आगे बढ़ाइए, अपने पुत्र को, और क्योंकि आपकी सींची हुई पार्टी है, आपने समता पार्टी से जनता दल से जनता दल यू, मतलब कहें जो 94-95 से मतलब कहें जो लगातार ये उनका मेहनत किया हुआ, उनका सींचा हुआ ये पेड़ है, कह लीजिए फलदार पेड़, और लगातार 18 वर्षों से या 19 वर्षों से ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। तो वैसी स्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति को देने के बजाय अगर अपने ही पास रखा जाए और इसको आप जब तक हैं तब तक आप इसको सींचिए अपने पुत्र के माध्यम से, क्योंकि देखिए विजय चौधरी भी पुराने कांग्रेसी हैं, अशोक चौधरी भी पुराने कांग्रेसी हैं, संजय झा भाजपाई हैं, भाजपा में थे, भाजपा से इधर शिफ्ट किए थे, ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ रहे शुरू से, बीच में 1 साल के लिए बाहर चले गए थे, तो वैसे श्रवण कुमार इन्हीं के साथ रहे। लेकिन लोगों का इनके साथ जो रहने वाले लोगों का कहना है जो आप अपने पुत्र को दीजिए, तो फिर वो कहते हैं जो फिर हम पे आरोप लगेगा परिवारवाद, क्योंकि हमने इतना अभी लोकसभा चुनाव में हल्ला किया, तेजस्वी के परिवारवाद पे हमने इतना बोला, तो फिर लोग तो वो कहेंगे जो परिवारवाद, एक परिवारवाद का तमका कहीं ना लग जाए नीतीश कुमार के ऊपर में, क्योंकि हमेशा परिवारवाद पर हमले करते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियों पर वो तंज कसे कि भाई इतना बच्चा पैदा कर देता है, बताइए, सब वहीं सब काम कर रहा है बिहार में, तो नीतीश कुमार के ऊपर में भी तो ये लग सकता है ना कि परिवारवाद कर रहे हैं। राजनीति और नीतीश कुमार का सरकार चलाने का जो एक मतलब क्या कहें तरीका है, उनका यूएसपी है उनका इमेज, वो इमेज कॉन्शियस बहुत है, वो अपने पर कोई धब्बा दाग लगना नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो सरकार चलाते हों। एक बार याद होगा जो किसी विभाग के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में उनको जानकारी हो गई, जो इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत वारा न्यारा हुआ है, पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ एक झटके में कर दिया कैंसिल। जी बिल्कुल, ये पिछले साल की ही घटना है जब और एक बार और जिस समय गृह सचिव हुआ करते थे अफजल अमानुल्लाह, अच्छा, और किसी एक विभाग, हमको याद नहीं आ रहा विभाग का नाम, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठे हुए थे उस सेल में, और उनके पास ये जानकारी पहुँची दूरभाष से, मतलब फ़ोन से, बोला हाँ ऐसा हुआ है, और 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने वो ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल कर दिया। वो शायद वीडियो का हुआ था, वीडियो ही सब का हुआ नहीं था। हमने तो पिछले साल देखा जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, तो भूमि राजस्व सुधार विभाग में बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला था, शिक्षा विभाग में होने वाला था, तो नीतीश कुमार तो बड़े मतलब माहिर खिलाड़ी हैं, के पाठक को बैठा दिया। ये जून का ही महीना था जी, जून का ही महीना था, 30 जून तक लास्ट डेट होता है ट्रांसफर पोस्टिंग। बिल्कुल, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना होता है पूरा पूरी, तो उसी समय रोक लगा दिया, अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे वजह वही हम लोग बात कर रहे थे जो नीतीश कुमार इमेज कॉन्शियस हैं, उनका यूएसपी है उनका इमेज, उनका इमेज उन्होंने कहा जो हम अपने कहें जो अपने शासन काल में, अपने राजनीतिक काल में अपने ऊपर कोई धब्बा नहीं लगने दिया। याद होगा रेल मंत्री थे तो कैसे गैसल कांड में जी कांड में उन्होंने दिया, इस्तीफा दे दिया, तो कोई भी एक दाग है। अब वो इतना हल्ला किए परिवारवाद पर, और उसके बाद उसी परिवारवाद के तरफ ये बढ़ जाएंगे, इसके लिए वो राजी नहीं हो रहे थे। लोगों ने उनको मना तो लिया है जरूर, जैसी मेरी जानकारी है, मतलब जेडीयू के कुछ सूत्रों ने मुझे बताया है जो अभी मुख्यमंत्री तत्काल मान गए हैं, बोले ठीक है समय आएगा देखा जाएगा। ये कह के वो अपनी बातों को मतलब अभी उन्होंने न माना है न इनकार किया है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है जो 29 तारीख को इस पर भी कुछ चर्चा हो। फिर तीसरा नाम है, एक नाम और है, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ समता पार्टी के समय से हैं और इनके साथ कदम से कदम मिला के चले। आप उपेंद्र कुशवाहा और इनका संबंध आप उसी से अंदाज लगा लीजिए तो कितनी बार जेडीयू से गए हैं और कितनी बार लौटे हैं। जी कितनी बार जाके वो RLSP बनाए, कभी RLM बनाए, यहाँ से निकल के नई पार्टी RLJD बनाए कभी। हाँ, तो इसीलिए नीतीश कुमार के ये बहुत मतलब प्रिय पात्र है। नीतीश कुमार इनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। जब पत्रकार भी पूछते हैं जो सर वो फिर चले गए, फिर आएंगे, फिर आ गए, अरे क्या है, तो जाते ही आते रहते हैं, तो कितना बार गए हैं, कितना बार आए हैं, इसको लेकर के तो हमको लगता है एक वो भी ऑप्शन है। लेकिन उस ऑप्शन पे अब काम देखती है कितना आगे बढ़, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को कोई पद चाहिए ताकि तब वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब वो बीजेपी के कोटे से जाते हैं
राज्यसभा की नहीं जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है जी। या एक एमएलसी का पद उनको मिल जाएगा बिहार में। तो हो सकता है जो एक हल्ला ये भी है, जो डिप्टी सीएम का एक पद खाली होने वाला है बीजेपी की तरफ से, तो अगर एमएलसी ये बनते हैं तो कुशवाहा कैडर के वोट जो इस बार छटका है, दरका है, वो डिप्टी सीएम अगर इनको बना करके बिहार में अगर ले आती है सरकार या नीतीश कुमार, तो कुशवाहा वोट फिर वापस आ सकता है। कुशवाहा की नाराजगी आपने देखी शाहाबाद और मगध में किस तरह से कुशवाहा नाराज हुआ, और नाराज हुआ तो कहे जो पूरी बाजी पलट दी, 6 सीटें गंवानी पड़ी उनको। तो ऐसी स्थिति में अब तो ये भविष्य के गर्भ में है जो किस तरह का निर्णय लिया जाता है। लेकिन कुछ 29 तारीख को बड़ा निर्णय होने वाला है और उस बड़े निर्णय के इंतजार में है। अभी तो 29 में समय है, आज है 15 तारीख जी, अभी 14 दिन और है। 14 दिन में बहुत बातें छन के आएंगी, क्या क्या अंदर खाने में चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार की बातों को कोई नहीं जान पाता है। नीतीश कुमार इतना गुप्त अपनी बातों को रखते हैं, जो अपने मतलब कोई भी उनका, चाहे कोई भी उनके नज़दीक जाने का या उनके नज़दीक रहने का दावा करता हो, दम्भ भरता हो, लेकिन जो उनका सीक्रेट मिशन है उसकी वो मतलब कहें जो खोलते नहीं है वो। वैसी स्थिति में कोई बातें तो आनी चाहिए छन के, कम से कम इशारों में वो अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, इन लोगों से बातचीत तो करेंगे ही। तो अब धीरे धीरे जब 1 से 2 होगा, 2 से फिर 22 होगा, 22 से फिर 44, तो ये बातें मार्केट में 29 तारीख से कुछ पहले आएगी। हम लोग उस पर रिसर्च करते रहेंगे और अपना सूत्र लगाते रहेंगे। नीतीश कुमार 29 तारीख को किस तरह का फैसला, किस तरह का निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन एक निर्णय तो पक्का है, विधानसभा चुनाव समय से पूर्व कराने का ये प्रस्ताव अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाएंगे। उस प्रस्ताव को ये बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय नेतृत्व हैं उन तक पहुंचाएंगे। चलिए देखिए, तो ये नीतीश कुमार 29 तारीख को जो बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इस पर आप सभी दर्शकों को जानकारी दी जा रही है। लेकिन 29 से पहले जो 14 दिन बचे हैं, इस 14 दिन में भी बहुत कुछ बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज के झाजी के विश्लेषण में इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके पास भी अगर कोई राय है तो कमेंट में डालिएगा जरूर। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।